We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया एक बार फिर युद्ध की कगार पर खड़ी है। मध्य पूर्व का माहौल गर्म है, हथियारों की सरसराहट महसूस की जा सकती है और कूटनीतिक बातचीत ठंडी पड़ चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और अब अमेरिका ने भी अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में क्या तीसरा बड़ा युद्ध होने वाला है? आइए जानते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका ने अपने कई अधिकारियों और सैनिकों को मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों से हटाना शुरू कर दिया। कारण साफ है, वहां का इलाका फिलहाल खतरनाक बन चुका है। ट्रंप का कहना है कि वह ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं रखने देगा। ट्रंप ने दो टूक कह दिया, बहुत सीधी बात है कि वे यानी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकते। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिली कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में है। अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है और सबसे पहले निशाने पर होंगे इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिक। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इराक, कुवैत, बहरीन जैसे देशों से अपने नॉन इमरजेंसी स्टाफ को हटाने का आदेश दे दिया है। अब इस पूरे मसले पर अमेरिका ने क्या क्या किया? इराक में अमेरिकी दूतावास से निकासी का आदेश दिया। कुवैत और बहरीन में कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से हटने की अनुमति दी गई है। कतर और यूएई में अभी संचालन सामान्य है, लेकिन सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं अल उदीद एयरबेस कतर में संचालन जारी है, कोई निकासी नहीं की गई। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में साफ कहा कि हमने नोटिस दे दिया है कि उन्हें हटाया जा रहा है। हम देखेंगे क्या माहौल होता है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है कि अगर वह यूरेनियम संवर्धन रोकने को तैयार नहीं होता है तो कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान जवाब देगा? ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह ने बुधवार को साफ कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाब देंगे। ईरान के यूएन प्रतिनिधि ने भी बयान जारी कर कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका का सैन्य रवैया पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या इजराइल की कोई भूमिका है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। बीते साल भी इजराइल और ईरान के बीच 2 बार मिसाइल और ड्रोन के जरिए सीधे हमले हुए थे, वो भी इराक की हवा में। अब इजराइल ने फिर से ईरान से जुड़े ठिकानों पर निगरानी और ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। अब इस बात का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी समझिए। तेल के दाम अचानक 4% बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $69.18 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ब्रिटेन ने भी चेतावनी दी है कि हालात बिगड़े तो जहाजरानी पर असर पड़ेगा, खासकर गल्फ, ओमान और खाड़ी में। ब्रिटेन ने अपने जहाजों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं उनकी सरकार ने कहा है कि वे ईरान में अपने दूतावास की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इराक की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बगदाद सरकार को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है जिससे निकासी जरूरी हो। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ईरान समर्थक गुटों को द्वारा इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं और अमेरिका इसका पूरा जवाब देने की तैयारी में है। अब ये जानिए कि अमेरिका कहां-कहां सैन्य जमावड़ा लगाए बैठा है। अमेरिका की मौजूदगी इराक में है, कुवैत में है, कतर, बहरीन और यूएई में है और एयरबेस और पोत तैनात। हाल ही में अमेरिका ने P-2 बमबरचक तैनात किए थे, जिन्हें अब हटा लिया गया है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी कुछ समय तक खाड़ी में रहा, जिसे अब हटा लिया गया है। अब आगे क्या होगा? दरअसल अगले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से परमाणु वार्ता होने वाली है। ईरान अमेरिका का पिछला प्रस्ताव ठुकरा चुका है और अब वह नया प्रस्ताव देने वाला है। लेकिन सवाल यही कि क्या बातचीत होगी या जंग शुरू हो जाएगी? फिलहाल दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। एक तरफ बातचीत की टेबल है, दूसरी तरफ बम और मिसाइलें तैयार हैं। अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा तो एक बड़ी जंग सिर्फ कयास नहीं, हकीकत बन जाएगी। क्या ईरान और अमेरिका सीधे टकराएंगे? क्या इजराइल हमला करेगा? और क्या दुनिया एक बार फिर जंग का शिकार बनेगी? जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। हम आपको अपडेट आसान भाषा में देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।